स्क्रीन विजिबल है। यस सर। अब हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट पे जब हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस से पहले ऑफलाइन क्लास भी हुई थी, तो हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में क्लास में भी ये सेशन कवर किया है कि हमारा जो डिक्शनरी होता है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब है कि जैसे स्ट्रिंग पे हम लोगों ने काम किया है, तो स्ट्रिंग जैसे सपोज ये लंबा सा कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो पहला कंटेंट जीरो इंडेक्स पे, फिर वन गुड इंडेक्स आफ्टरनून पे। सर। गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है, मतलब इंडेक्स हमारी क्रिएट हो जाती है, और यही हम कुछ काम करें मतलब लिस्ट पे या टप्पल पे, वहाँ पे भी यही चीज़ अप्लाई होती है। जैसे सपोज हमने के नाम का वेरिएबल दिया, कुछ हमने वैल्यूज यहाँ पे रख दी, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा के का जीरो पोजीशन अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे, अगर यही कमांड हम अभी पाइथन के आरडीएलई पे चलाएं, तो जीरो का मतलब ये 43 हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी ये भी इंडेक्स को ही कवर अप कर रहा है। ये जीरो इंडेक्स पे स्टोर है, वन इंडेक्स पे स्टोर है, ये टू इंडेक्स पे, ये थर्ड इंडेक्स पे है, ठीक है। टपल में भी सिम आपने यही देखा कि इसी तरह से इंडेक्सेस चलती है। तो यानी वो जो होते हैं एक सीक्वेंस कलेक्शन होता है, और सीक्वेंस जो होते हैं वो ऑर्डर में बने होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका कीज होगा, इंडेक्स की जगह पे आपका कीज होगा, ये भी आपको ही देना है, और वैल्यू भी जो भी की पे आप अप्लाई करना चाह रहे हो वो भी आपको ही देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेपरेशन होगा दोनों के बीच में, कोलन से होगा। तो ये बेसिक थी हम लोगों ने कर रखी थी। अब पहला क्राइटेरिया यहाँ पे आ रहा है कि हाउ कैन वी क्रिएट डिक्शनरी। तो सिंपल सा कर्ली ब्रैकेट का यूज करके हम लोग करेंगे, ये आप लोगों ने कॉपी में भी लिख रखा है। हम प्रैक्टिकली भी एक बार इसको करते चल रहे हैं। सपोज हमने एक ए नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है, और एक कंडीशन है यहाँ पे, जो हमारे की है वो म्यूटेबल डेटा टाइप्स के नहीं होने चाहिए। जैसे कि लिस्ट आपका म्यूटेबल है तो उसका नहीं होना चाहिए, बाकी आप स्ट्रिंग न्यूमेरिक जो भी की चाहो बना सकते हो। सपोज डबल कोट्स के अंदर हमने वन रखा, या हमने इसको ओ एन ई वन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ वैल्यू ले ली, हेलो, कॉमा देने के बाद में नेक्स्ट इंडेक्स हम दे रहे हैं टू। ये हमारे इंडेक्स यहाँ पे नहीं बोलेंगे, इसको की बोलेंगे, मतलब इंडेक्स की प्लेस पे हम की दे रहे हैं, ठीक है। टू पे हमने यहाँ पे रख दिया कीबोर्ड, ये वैल्यू आई है। कोलन के राइट साइड में जो भी वो वैल्यू है, और कोलन के लेफ्ट साइड में जो भी है वो हमारा की है। अभी यहाँ पे मेरे पास में दो कीज हैं, एक का नाम हमारा ओ एन ई वन है, और दूसरे का की का नाम हमारा न्यूमेरिक में टू है। इंटर हिट करते हैं तो ये हमारी डिक्शनरी जनरेट हो चुकी है। अगर हम इसको प्रिंट करा के देखें तो डिक्शनरी फॉर्मेट में प्रिंटिंग होगी। और अगर हम इसका एक एक कंटेंट एक्सेस करना चाह रहे हैं तो ए बिग ब्रैकेट्स लगाएंगे, और बिग ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग जो भी की यहाँ पे मेंशन है उसको हम यहाँ पे पिक करेंगे और इंटर हिट करेंगे, तो उसका जो भी वैल्यू है वो हमें एक्सट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सेम वे में अगर हम यहाँ पे एक लिखें, फिर से हम यहाँ पे अब टू लिखा, टू हमारा न्यूमेरिक वैल्यू था, तो हम इसको कोट्स में नहीं भेज रहे हैं, इंटर हिट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हमारी एक्सट्रैक्ट हो रही है। अगर हमने कोई ऐसी की भेज दी जो कि इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, मान लेते हैं हमने यहाँ पे के नाम से भेज दिया, आप के वाली की तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे की एरर नाम से हमारा एक एरर जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने दो चीज़ें देखी हैं अभी। एक तो हम लोगों ने डिक्शनरी क्रिएट कैसे हो रही है, और डिक्शनरी के डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, दो चीज़ें हम लोगों ने समझी। ये पीडीएफ हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें थी बस। यहाँ पे नोट में कह रहा है डिक्शनरी एलिमेंट्स मस्ट बी बिटवीन कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करके हमें बनाना है। ईच वैल्यू मस्ट बी पेयर्ड विद द की एलिमेंट, बिना की के आपको भी वैल्यू नहीं पुट कर सकते हो। ईच की वैल्यू मस्ट बी पेयर्ड बाय, ईच की वैल्यू पेयर मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा, और जितनी भी वैल्यूज आप डालते जाओगे ये एक की वैल्यू पेयर कहला रहा है, ठीक है। अगर नेक्स्ट जनरेट करना तो कॉमा के थ्रू आप नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ऐड करोगे। इसके बाद में करना होता है फिर से कॉमा लगाते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट ऐड कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने ऑलरेडी अगर क्रिएट कर रखा है एक हमारी डिक्शनरी, जैसे ए यहाँ पे क्रिएट है, तो ऐसा नहीं कि इसमें और कंटेंट हम ऐड नहीं कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, करके दिखाएंगे। जब पहले हम दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ पे आगे यही कंटेंट दिया हुआ है, एक बार फिर से हमारा रिवाइज हो जाएगा। सपोज हमें यहाँ पे एक नया कंटेंट ऐड करना है, एक नई की और एक नई वैल्यू ऐड करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो यहाँ पे बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे, और जो भी की का नाम आप लेना चाह रहे हो इट शुड बी यूनिक, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली वही नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, लेकिन वो यूनिक होनी चाहिए, जो कि नई की आप बनाना चाह रहे हो। उस पर जो भी वैल्यू देना है इक्वल का साइन लिखो, ठीक है। डबल कोट्स में आपने जो भी वैल्यू दी वो यहाँ पे पुट कर दो। अभी ए को प्रिंट कराओ, देखो यहाँ पे नई की ऐड हो गई है, यानी ये डायनामिक है नेचर में, आप जितना भी चाहो कीज को ऐड करवाना और उसकी वैल्यूज को ऐड करवाना आप ऐड करवा सकते हो। नई
वैल्यू चाहिए, नई की चाहिए। सपोज यहाँ पे आपने XYZ किया, ठीक है, इज इक्वल टू लिखा, इज इक्वल टू लिखने के बाद में आपने यहाँ पे CS लिख दिया। CS आपका 2 कैरेक्टर है, यानी स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, तो हमने डबल कोर्स में डाला है। अगर आप यहाँ पे CS ना लिखने के अलावा अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू डालना चाह रहे हो 1500 कर दो, तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं, एक और कंटेंट ऐड हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई भी ऐसी की जो कि इसमें एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, उसको अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है ONE1 नाम का की पहले से है या 2 नाम का की पहले से है, अगर हम उसी की को लेकर के चलते हैं, उस पे हम लोग कुछ इक्वल्स टू करके स्टोर करवाते हैं, तो अभी क्या होगा, सपोज हमने यहाँ पे LUCKNOW कर दिया, ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये एरर नहीं देगा, ये क्या करेगा, इसी कंटेंट को, इसकी वैल्यू जो भी इस पे इस की पे पड़ी उसको रिप्लेस कर देगा। अभी A को प्रिंट करा के देखो, हमारी वैल्यू चेंज हो गई है। तो एक चीज हम लोगों ने ऑब्जर्व करी, अगर की ना हो, ठीक है, तो वो हमारा कंटेंट लास्ट में ऐड कर रहा है। अगर की नहीं होती है ऑलरेडी उस डिक्शनरी में, तो कंटेंट हमारा लास्ट में ऐड कर देता है। और अगर की एग्जिस्ट कर रही होती है तो उसको वो अपडेट कर देता है, उस की वैल्यू को अपडेट कर देगा। लेकिन हाँ, की का नाम चेंज नहीं होगा, ठीक है, की आपने जो वंस यू हैव डिसाइडेड दैट विल बी गेट परमानेंट स्टोरेज इनटू द मेमोरी, ठीक है, बट यू कैन चेंज द वैल्यू। अब किसी के मन में आ रहा हो कि क्या सर हम यहाँ पे ऐसा करें, बिग ब्रैकेट लिखें और वैल्यू पास कर दें, ठीक है, ऐसे भी कुछ लोग होंगे, तो ऐसा काम होगा क्या? तो बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि बिग ब्रैकेट के अंदर जैसे स्ट्रिंग में, टपल में, लिस्ट में आप इंडेक्स नंबर देते थे, तो डिक्शनरी के सीन में बिग ब्रैकेट के अंदर आप की दोगे। अगर की होगी, अगर लखनऊ नाम से यहाँ पे कोई की है, अभी हमें नजर नहीं आ रही है, कोलन से पहले की होती है, कोलन से पहले देखो यहाँ पे भी कोई लखनऊ नाम का नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लखनऊ एक वैल्यू थी, ठीक है, आपने सोचा कि वैल्यू दे करके देखिए तो उसकी की आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा, वो की एरर दे देगा। इससे में कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक। नो सर। और आगे देखिए, अब ये जो यहाँ पे अभी देख रहे हैं यहाँ पे कि सेपरेट बाय कॉमा, यहाँ पे इन्होंने एक वार्निंग भी दी है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, आप पाइथन में जो भी की मिल रही है वो स्ट्रिंग टाइप की हो सकती है, नंबर भी हो सकता है, और टपल टपल भी हो सकती है, कंटेनिंग ओनली इम्यूटेबल एंट्रीज। इम्यूटेबल का मतलब इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है, चेंजेस किसमें नहीं कर सकते, स्ट्रिंग में नहीं कर सकते हैं आप, नंबर में नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन लिस्ट पे तो चेंजेस होते हैं ना, तो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे बनाओगे तो वो एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। इसको भी वेरीफाई करके देख लो। सपोज हमने एक जी नाम की डिक्शनरी बनाने चाहिए और इसमें हमने एक की लिस्ट टाइप की हमने इम्प्लीमेंट कर दी, ठीक है, और लिस्ट हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप है, और इसका कोलन लगाया, यानी की हो गई हमारी लिस्ट टाइप की। एक ही एलिमेंट लेके चलना चाह रहे हो, एक ही एलिमेंट लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन लिस्ट वो है ही। यहाँ पे वैल्यू सपोज हमने 700 पास कर दी, इसकी इंटर हिट कर रहे हैं तो हमारा टाइप एरर दे रहा है, अनअशेबल टाइप लिस्ट, ठीक है, मतलब वो यही बताना चाह रहा है कि आपने जो यहाँ पे की ले रखी है उसका नेचर जस्ट बिकॉज म्यूटेबल है, इस वजह से यहाँ पे वो की अलाउड नहीं है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि म्यूटेबल टाइप का डेटा हम लोग एज अ की नहीं भेजेंगे। तो इतनी चीज हम लोगों ने देख ली। अब ये डिक्शनरी इन्होंने बनाई थी, हमने भी आपको इसी तरह से डिक्शनरी बना के दिखा दी है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी। राइट नाउ आई हैड शोन यू, ठीक है, कि मतलब किस तरह से डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, की को पास कर रहे हैं, उसकी वैल्यू हमारी एक्सट्रैक्ट हो जा रही है। लेकिन अगर वो की नहीं होगी तो हमारे पास में एरर आ रही है, और उस एरर का नाम भी हमने आपको बताया कि अगर आप कोई भी ऐसी की पास करोगे जो कि की ऑलरेडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो उस टाइप पे की एरर आती है, ठीक है, यानी की एरर का मतलब वो की एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कह रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसको स्क्रिप्ट मोड पे करते हैं, फाइल पे आते हैं, न्यू पे आते हैं, और न्यू फाइल पे आने के बाद में एक छोटी सी डिक्शनरी फॉर्म कर लेते हैं। सपोज डी इज इक्वल टू हमने यहाँ पे पास किया, जैसे 1 पे हमने SU1 कॉमा 2। अब ये जरूरी नहीं कि हम इसको सीक्वेंशली बनाए, ठीक है, हम की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम अभी 1-2 फॉर्मेट पे चल रहे हैं, की हुई कॉमा, नेक्स्ट एलिमेंट हम पिक कर रहे हैं 3, ठीक है, और इस पे हम WED टाइप कर लेते हैं। एक और एलिमेंट हम ऐड करेंगे 4 पे THU। अब इसके बाद में अगर हम चाह रहे हैं कि इसका कंटेंट एक एक करके हम प्रिंट करवा लें, अगर हम डायरेक्टली प्रिंट के थ्रू जाएं, ठीक है, तो प्रिंटिंग नहीं होगी, मतलब एक एक एलिमेंट की प्रिंटिंग नहीं होगी, पूरी की पूरी डिक्शनरी जैसे दिख रही है वैसे ही हमारी प्रिंटिंग भी हो जाएगी, एग्जैक्टली वैसे ही हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है।
लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा संडे ही सिर्फ आए या सिर्फ कीज ही आए, तो अगर हम सिर्फ कीज देखना चाह रहे हैं तो हमारे पास में फंक्शन है, अभी हम थोड़ी देर में बताने वाले हैं। लेकिन अगर हम इस डी के वन इंडेक्स की वैल्यू देखना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डी ऑफ वन लिख देंगे। वन का मतलब ये हमारी की हमने पास करी है, ठीक है। F5 करते हैं, रन कराते हैं, तो अभी सन निकल करके आ गया। अब अगर हमें सारी वैल्यूज करनी है तो क्या हम नंबर ऑफ प्रिंट चलाएंगे? ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग लूप का यूज करेंगे फॉर आई इन डी, ठीक है। डी का मतलब डिक्शनरी को हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। और उसके बाद में अभी हम प्रिंट करवा के देखते हैं आई में आ क्या रहा है। आप भी ऑब्जर्व करो आई की वैल्यू क्या आएगी। ओके करते हैं, क्या कर रहा है, 1 2 3 4, यानी ये कीज को जनरेट कर दे रहा है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे वन ही होता, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे XYZ पुट कर रखा होता तो ये अभी आई में डी की वैल्यू जो पहली वाली जाती वो XYZ जाती, देन सेकंड वाली जो भी सेकंड एलिमेंट का की है वो 2 है, वो 2 जाता, ठीक है। यानी जो भी वैल्यूज होगी डिक्शनरी की कीज की वो ट्रांसफर होगी। आप ऑब्जर्व करो बेटा, है ना। तो ये इतनी चीजें यहाँ पे चल रही हैं। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कीज तो प्रिंट हो रही है, लेकिन उसकी वैल्यू प्रिंट कैसे होगी? तो अभी अभी हमने दिखाया था कि आप यहाँ पे क्या करो, डी लिखो और बिग ब्रैकेट लगा करके आई लिख दो, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि की भी प्रिंट हो। अभी यहाँ पे करके देखो, इसको रन करा के देखो, अब वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि कीज के साथ में वैल्यूज भी प्रिंट करें। तो कीज कहाँ पे आ रही थी, आई में आ रही थी। कॉमा लगाओ, ठीक है, और डबल कोट्स में इक्वल्स पुट कर दो, ठीक है। यानी बीच में हम चाह रहे हैं इक्वल्स का साइन आ जाए, यानी जो की है उसके सामने इक्वल आए और उसकी वैल्यू आए। अभी F5 कराओ, ठीक है। XYZ की है हमारी, उस पर संडे है, देन 2 पे ट्यूसडे, थर्ड पे वेंसडे, देन 4 पे थर्सडे। तो एक्सट्रैक्ट करना सीख गया, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं। फंक्शंस अभी हम लोग आगे भी कवर अप कर रहे होंगे, लेकिन अभी जैसे मेरे मन में आया था ना कि हम लोग कीज भी निकाल सकें और हम लोग वैल्यूज भी अलग से निकाल सकें। ऐसे तो हम निकाल ही ले रहे हैं लूप के थ्रू, लेकिन अगर हमें एक फंक्शन के थ्रू निकालना हो, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी हमारे पास में अवेलेबल हैं। तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ डिक्शनरी बनाई थी यहीं पे, हम उसको अभी मेमोरी में वो रही नहीं होगी, ठीक है। वो ए क्या था वो भूल गया, जस्ट बिकॉज एक और प्रोग्राम रन हुआ, ठीक है। तो वो प्रीवियस स्टोरेज नहीं कैप्चर करता है, ठीक है, उसको वो डिलीट मार देता है। पाइथन का प्लेटफॉर्म थोड़ा सा इस मामले में काफ़ी मेमोरी कॉन्सेप्ट को सब अच्छे से डील करता है कि मतलब गार्बेज वैल्यू ना रहे, सबको याद नहीं रखता है, ठीक है। रिसेंट वर्क को वो याद रखता है। अब जैसे हमने ए इज इक्वल टू, हमने फिर से डिक्शनरी को इनिशियलाइज किया, ठीक है। राइट नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू फेच ऑल द कीज, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए डॉट कीज। कीज मेरे पास में फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारी सारी की सारी कीज, जितनी भी कीज इसमें दिख रही हैं, वो उठा करके हमारे आउटपुट में दे देगा, लेकिन एक फंक्शन के साथ में डिक्ट अंडरस्कोर कीज नाम का एक हमें कीवर्ड दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर दे रहा है। लेकिन अगर हमें इसको सपोज ये सिर्फ लिस्ट ही चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम लिस्ट फंक्शन का यूज कर लेंगे, लिस्ट, और उसके बाद में ए डॉट कीज इसके अंदर पास कर देंगे। ए डॉट कीज से क्या आ रहा था, ये आउटपुट आ रहा था। अगर उसके ऊपर हमने लिस्ट फंक्शन कॉल कर लिया है, यानी ये जो भी डेटा आ रहा था इसको वो कन्वर्ट कर देगा एग्जैक्ट लिस्ट में, ठीक है। अब हो सकता है कि आपका मन हो कि उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा लें, तो आओ देखते हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं कैसे वो आउटपुट दे रहा है। ए डॉट कीज, ए डॉट कीज पहले चलेगा, यानी इससे जो भी आउटपुट आएगा वो ये वाला आउटपुट आएगा, और इस आउटपुट को वो कोशिश करेगा कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का मतलब उसने पूरा का पूरा रिकॉर्ड में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किए हैं, बस उसने आगे पीछे डबल कोट्स डाल दिए हैं। और यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, अगर हम इसकी लेंथ निकालें, ठीक है, सपोज हम यही कर रहे हैं, लेंथ हमने निकाली, str, str के अंदर यही पूरा ऊपर वाला डेटा भेजेंगे, कॉपी कर लेते हैं, यानी हम इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालना चाह रहे हैं। तो अभी लेंथ इसकी कुछ और आएगी, देखना। अच्छा सॉरी, लेंथ हमने पूरा लिख दिया है, इट शुड बी len, $31 आ रहा है, काउंट करो जरा। अभी जो हम लोगों ने जो str के थ्रू निकाला था वो ये आया था, ठीक है। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, दिस वन इज योर स्पेस, उसने अपने आप से फॉर्म किया है, ठीक है। 18 तक पहुंचे थे ना अभी हम लोग, यस सर।
फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30, ठीक है, एंड 31। लास्ट करेक्टर इज दिस, ठीक है। और डबल कोर्स के अंदर हमने पूरा काउंटिंग कर ली है, तो उसकी लेंथ क्या बता रहा है, 31 बता रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पे ए को करके काम कर रहे हैं, ए हमारा डिक्शनरी है और इस पे लेंथ फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो ऑब्जर्व करो क्या बता रहा है, 4 बता रहा है। यानी ये अभी क्या काम, अभी ये डिक्शनरी पे काम कर रहा है, पिछली बार ये स्ट्रिंग पे काम करने लगा था, ठीक है। तो यहाँ पे कितने की वैल्यू पेयर है, पहला पेयर ये है 1 2 3 एंड लास्ट वन इज 4, ये हो गया, ठीक है। तो टोटल वो अमाउंट 4 रिटर्न कर रहा है। डिफरेंस समझ में आया क्या है बेटा, डाउट है? नो सर, समझ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा, हमने यहाँ पे अभी कीज लगाई थी, तो कीज हमने आपको निकाल के दिखाई, कीज सारी रिप्रेजेंट कर दे रहा है। ऐसे अगर हम चाहें कि सारी की सारी वैल्यूज मेरे सामने आ जाए, तो हम सेम डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, डॉट वैल्यूज लिख देंगे। वैल्यूज में मेरे पास में एक फंक्शन अवेलेबल है, तो वो अभी उसी डिक्शनरी का, जैसे अभी हमने ए को प्रिंट करवाया था, सारी की सारी वैल्यूज, ठीक है, लखनऊ कीबोर्ड इंडिया डेन 1500, उसने सब एक साथ में कैप्चर करके रख दी है। और जैसे प्रीवियस अगर हमने चलाया था तो डिक्ट अंडरस्कोर कीज बाय डिफॉल्ट दे रहा था, अब की बार डिक्ट अंडरस्कोर वैल्यूज बाय डिफॉल्ट दे रहा है। हमें ये नहीं पसंद है कि हमारा डिक्ट अंडरस्कोर वैल्यूज लिख करके आए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे लिस्ट के अंदर। लिस्ट ही वो दे रहा है एक तरह से, ठीक है, हम इसको प्योरली लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो हम लिस्ट फंक्शन के अंदर उसको कॉल कर लेते हैं, ए डॉट वैल्यूज। तो उसने ये स्टार्टिंग का मटेरियल हटा दिया, लेकिन आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ए डॉट वैल्यूज का आउटपुट कैसा आ रहा है। हो सकता है कि आउटपुट आपसे पूछा जाए, तो आपको याद होना चाहिए कि डिक्ट अंडरस्कोर वैल्यूज यहाँ पे लेकर के आता है। और सेम में अगर हम ए डॉट कीज रन कराते हैं, तो हमारा डिक्ट अंडरस्कोर कीज ब्रैकेट के अंदर जितनी भी कीज होती है वो लिस्ट फॉर्मेट में हमारी जनरेट कर देता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान से याद रखेंगे। देन अब उसके बाद में हमने ये दोनों बता दिया, कीज क्या होती हैं, वैल्यूज क्या होती है, कैसे काम करता है। Then अब थोड़ा सा इन्होंने आ गए हैं ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे, अनऑर्डर्ड सेट। अ डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर, यानी कोई ऑर्डरिंग नहीं है, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, नॉट अ सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस भी नहीं है। सीक्वेंस किसका नहीं है, यहाँ पे इंडेक्सेस का सीक्वेंस नहीं है। जो भी आप की दे रहे हो वो आपको वैसे जनरेट कर दे रहा है। जैसे अभी हमने आपको स्क्रिप्ट मोड पे भी दिखाया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 हो, ठीक है, यहाँ पे हम 22 कर देते हैं, इसको हम 100 बना देते हैं, या 200 बना देते हैं, इसको हम 4 रख देते हैं, तब भी ये चलेगा, कीज कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि यहाँ पे कुछ भी ऑर्डरिंग नहीं है और कोई भी सीक्वेंस नहीं है इंडेक्सेस का। इंडेक्स के बजाय यहाँ पे क्या अवेलेबल है, कीज अवेलेबल है, ठीक है, जो कि जरूरी नहीं कि वो नंबर्स ही हो। बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, दो शुड बी इन इम्यूटेबल टाइप्स, ठीक है, इम्यूटेबल होने चाहिए जिसपे चेंजेस नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखो, आगे करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि कीज मस्ट बी यूनिक। अभी आपने देखा भी, स्टार्टिंग हमने यही बताया कि कीज जितनी भी होगी वो यूनिक होगी। अगर हम लोग रिप्लेस करवा रहे हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था, ए ऑफ 3 हमने किया था, जबकि ए ऑफ 3 नहीं था, तो यानी ये नई की आई थी, हमारा इंडिया हमने इसमें स्टोर करवाया था, तो ए को प्रिंट करवाया था तो इंडिया ऐड हो गया था, ठीक है। सेम वे में एक्स वाई जेड इस अभी डिक्शनरी में नहीं था, हमने एक्स वाई जेड एक नई की अजम्पशन करी, 1500 अप्लाई किया, और ए को प्रिंट कराया तो 1500 एक्स वाई जेड की के साथ में लास्ट में अप्लाई हो गया। लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, ओ एन ई वन जो कि एग्जिस्टिंग की थी, उस पर अगर हमने काम किया है, उस पर कुछ नई वैल्यू डाली है, ठीक है, तो हेलो अभी चला गया। पिछली बार में हेलो तीनों बार में आउटपुट में आया था, अभी क्या हो रहा है, रिप्लेस हो गया है, हेलो रिप्लेस हो गया है लखनऊ से। तो ये यही बता रहे हैं कि यहाँ पे कीज मस्ट बी यूनिक। अगर यूनिक होगा तो वो अलग अलग कंटेंट ऐड कर देगा। अगर आप सोचो कि डुप्लीकेट एंट्रीज करा देंगे कीज की, तो ऐसा नहीं होगा, एग्जिस्टिंग पे ही चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, म्यूटेबल लाइक लिस्ट डिक्शनरी आर ऑल्सो म्यूटेबल। डिक्शनरी भी लिस्ट की तरह ही म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब जिसमें चेंजेस कर सकते हैं, और ये हम चेंजेस होते हुए देख रहे हैं कि एक वैल्यू पहले से थी, वो वैल्यू हमारी की के थ्रू यहाँ पे रिप्लेस हो गई, नया जो भी कंटेंट आ गया वो लखनऊ आ गया, हेलो हट गया, यानी म्यूटेबल है।
सो टू चेंज द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी, ये कैसे चेंज करेंगे ये बता रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी करके देख चुके हैं। यू कैन नॉट ओनली चेंज बट यू कैन ऐड अ न्यू की वैल्यू पेयर, ठीक है, ये भी हम लोग कर चुके हैं। ये बता रहे हैं कि सिर्फ चेंज भी नहीं कर सकते, हम लोग की वैल्यू पेयर ऐड भी कर सकते हैं। जैसे एग्जिस्टिंग ये था, हमने ऐड ये करवाया, हमें प्रिंट करवाया, तो हमें ये कंटेंट उसी डिक्शनरी में, सेम ए डिक्शनरी में ऐड होता हुआ दिख गया है। इतने में कोई दिक्कत है बेटा? बोले। यस सर। नो सर। आगे प्रोसीड करें? राजवीर, समझ में आ रहा है? यस सर। आगे चले यस सर। और देखते हैं। दिस वन वी हैड डन, ठीक है। इनिशियलाइजिंग डिक्शनरी, किस तरह से डिक्शनरी को इनिशियलाइज करेंगे। तो अभी तक जो हमने काम किया है ना, ये हम लोगों ने यहाँ पे भी इनिशियलाइज ही किया था। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाना, ठीक है। जैसे सपोज हम यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 लिख दें, या 20 लिख दें, या 45 लिख दें, तो यहाँ पे 45 को हमने a में इनिशियलाइज करा दिया, ठीक है। या फिर अगर हम यहाँ पे f इज इक्वल टू डबल कोट्स में यहाँ पे कुछ भी एल क्यू हमने पास करा दिया, सपोज ये हमारी वैल्यू है, ठीक है, ये एफ में जाकर के स्टोर हो रही है। तो इक्वल्स के थ्रू जो भी काम करते हैं वो इनिशियलाइज का ही होता है। तो ये काम हमने इनिशियलाइज का सबसे पहले यही से काम शुरू किया है। तो इनिशियलाइजेशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। एडिंग की वैल्यू पेयर टू एम्प्टी डिक्शनरी, अगर ऑलरेडी एम्प्टी डिक्शनरी है तो उसमें कैसे ऐड करेंगे। तो एम्प्टी बनाने के लिए जैसे हम लोगों ने एम्प्टी लिस्ट भी बनाई थी, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक डिक्शनरी है एस नाम से, जो कि ब्लैंक है, ठीक है। इसमें डेटा को ऐड करना है, तो क्या करेंगे, एस लिखेंगे, बिग ब्रैकेट लगाओ, जो अभी तक हमने बताया उसको हम बता रहे हैं। की का नाम दो, की का नाम कुछ भी हो सकता है, इक्वल्स टू लगाओ, एंड वॉट एवर योर न्यू वैल्यू, सपोज आई एम गोइंग टू पुट रेड, RED रेड, ठीक है। तो अगर हम एस को प्रिंट करवाएंगे तो एक कंटेंट मेरा ऐड हो गया। अगर अगेन इसमें फिलिंग करवानी है, कुछ की का नाम दे दो, अगर स्ट्रिंग भी देना चाह रहे हो तो स्ट्रिंग भी दे सकते हो, सपोज इसका नाम के रख दिया की का, और इसमें कुछ वैल्यू दे देते हैं, सपोज यहाँ पे SQ पिकअप, एस में कंटेंट और ऐड हो गया। तो यू कैन ऐड द कंटेंट मैन्युअली इन द एम्प्टी डिक्शनरी। और एक मेरे पास में मेथड भी है, डिक्ट फंक्शन भी है। डिक्ट फंक्शन बोले, मेथड बोले, बात एक ही है। तो इसका भी यूज करके बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये वाला काम हमने करके दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये काम बता रहे हैं कि क्रिएटिंग डिक्शनरी फ्रॉम नेम एंड वैल्यू पेयर्स, ठीक है। अब ये जो काम हो रहा है, रोल इज इक्वल टू 1, नेम इज इक्वल टू स्कॉट, या फिर परसेंटेज, उसकी हम देखें 89, कितने भी आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं डिक्ट फंक्शन के अंदर। जो पहली वाली वैल्यू होगी वो की बन जाएगी, और इक्वल्स के बाद वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, उसका वैल्यू बन जाएगी। यानी नेम हमारा यहाँ पे की है, स्कॉट हमारी उसकी वैल्यू बन जाएगी। और करके देखते हैं ये। मान लेते हैं दिस टाइम आई एम गोइंग विद डी, टी मींस यहाँ पे स्टैंड कर रहा है डिक्शनरी के लिए, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम में एस स्टैंड कर रहा था डिक्शनरी के लिए, तो डी इज इक्वल टू डिक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। एंड नाउ आई विल यूज, जैसे कि यहाँ पे था, अब देखो यहाँ पे एक चीज का फायदा है टिक फंक्शन का यूज करने की, चीज का फायदा है कि हमें कीज जो भी है अगर स्ट्रिंग नेचर में है तो हमें डबल कोट्स नहीं देना है। यहाँ पे देखो नेम और रोल नंबर दोनों स्ट्रिंग नेचर का, लेकिन ना ही रोल नंबर, रोल पे डबल कोट्स लगे हैं, ना ही नेम पे डबल कोट्स लगे। हाँ, वैल्यू पे कोट्स लगाना जरूरी है। PER भी आपका जो भी की है वो भी स्ट्रिंग टाइप का है। जबकि इससे पहले अगर हमने स्ट्रिंग के जैसे एस पे काम करते थे, डबल कोट्स लगाए थे। अभी एक काम करते हैं, एस पे एक और कंटेंट ऐड करते हैं डी बनाने से पहले, उसको स्ट्रिंग टाइप का रखते हैं। सपोज यहाँ पे हमने CPU रखा, ठीक है, CPU हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन हमने कोड्स नहीं लगाए, और यहाँ पे हमने I7 भेज दिया कोड्स में। एरर दे रहा है ना, क्या कह रहा है कि आपने जो भी नेम पुट किया है उस पर एरर आ रही है, CPU इज नॉट डिफाइंड। व्हाई शुड इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, बिकॉज आई हैड नॉट पुट कोड्स ऑन CPU, जो कि हमारा एक की था। तो ये एरर आती है बेसिकली। अभी वो देखो इसने ऐड कर लिया है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिक्ट के डिक्ट जो फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, वी आर फ्री टू राइट द कीज नेम इफ दे आर इन स्ट्रिंग फॉर्मेट विदाउट एनी कोड्स, ठीक है। और करके देखते हैं, डी इज इक्वल्स टू DICT डिक्ट, देन वट एवर योर की, जैसे हमने डायरेक्टली नेम पास किया, नेम इज इक्वल्स टू, अब ये नेम जो भी होगा वो हमने यहाँ पे ऐसे पास करना पड़ेगा कोड्स में, सिंगल डबल आपकी मर्जी, ठीक है। हमने इसकी फी ली, ठीक है, फीस इज इक्वल टू 2500, न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको हम ऐसे छोड़ सकते हैं। देन हम यहाँ पे
सपोज एड्रेस ले लेते हैं, एड्रेस भी हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है, हमने कोई भी कोड्स नहीं लगाए, लेकिन इसके बाद में जो भी होगा, अगर वो एड्रेस हमारा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो हमें सिंगल कोट्स लगाना पड़ेगा। सपोज आरजेपी हमने यहाँ पे दे दिया, इंटर करते हैं और डी को प्रिंट करा के देखते हैं। तो राइट नाउ यू कैन सी जितने भी हमारे कीज थे, ठीक है, उस पर सिंगल कोट्स ऑटो उसने एडजस्ट कर लिए हैं। जो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू था, तो न्यूमेरिक वैल्यू पे तो हमारे कोट्स लगते नहीं है। बाकी जगह पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमारी डिक्शनरी बन रही है जैसे प्रॉपर अभी तक बन रही थी। तो डिक्ट फंक्शन क्लियर है ना, क्या डिफरेंस है डिक्ट में और नॉर्मल में कोड्स का? यस सर। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे डिक्ट में भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हमें तो बेहतरीन तरीका यही लगता है कि आप नॉर्मली डिक्ट का यूज़ करो और उसमें ऐसे कर लो, ठीक है, ताकि कोड्स डालने से बच जाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिक्ट फंक्शन के भी अंदर डिक्शनरी अप्लाई कर रहे हो, तो डिक्शनरी का मतलब जैसे कि अभी नॉर्मल डिक्शनरी पे बात हो रही थी, अगर हमारी जो भी कीज स्ट्रिंग टाइप की थी तो कोड्स लगाने पड़ रहे थे। तो अगर हम ये काम यहाँ पे करें, सेम काम डिक्ट फंक्शन के अंदर डिक्शनरी बना के, तो हमें वही काम करना पड़ेगा जो कि नॉर्मल डिक्शनरी के साथ में कर रहे थे। सपोज दिस टाइम आई एम गोइंग विथ पी वेरिएबल, ठीक है, पी में हमने क्या किया, पी इज इक्वल टू डिक्ट लिखा, और डिक्ट लिखने के बाद में हमने इसके अंदर डिक्शनरी पास करी। डिक्शनरी का मतलब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिक्शनरी होती है, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया, यानी डिक्शनरी है, डिक्ट के अंदर डिक्शनरी। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इफ आई एम गोइंग विद द सेम थिंग, ठीक है, मतलब ये काम हम यही यहाँ पे करना चाह रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, इसको पेस्ट कर रहे हैं और सोच है कि ये रन कर जाएगा, एंटर कर रहे हैं, तो ये क्या कहेगा, इनवैलिड सिंटेक्स, तो बता भी रहा है कहाँ पे एरर आना शुरू हो गई है, ठीक है, यहीं से एरर आना जनरेट हो गई है। तो ये ऐसा क्यों नहीं चल रहा, जस्ट बिकॉज ये डिक्शनरी को नॉर्मल डिक्शनरी ट्रीट कर रहा है। यानी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपका जो की है ये स्ट्रिंग टाइप का अगर है तो उसको कोड में भेजिए ना, ठीक है, और ये इक्वल ना लगाइए, ठीक है, यहाँ पे कोलन लगाइए। अभी चलो हमने एक एरर मॉडिफाई करी, देखते हैं कि बाकी भी चल रहा है क्या, ठीक है। देखो यहाँ पे सब जगह कोलन लगे हुए ना। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंटेक्स एरर बता रहा है और कोलन कह रहा है, यानी यहाँ पे भी अब दिक्कत कर रहा है, यानी इक्वल यहाँ पे आप हटाइए, ठीक है, यानी इक्वल भी नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे भी इसको अभी थोड़ा फिर से इसको कॉपी करते हैं और फिर से इसको रन कराते हैं, ये कोलन हटाते हैं। अभी हमने यहाँ पे भी कोलन हटा दिया, यहाँ पे तो कोलन का इशू आएगा ना, ये कोलन भी हटा दे रहे हैं, लेकिन एड्रेस को अभी यहाँ पे कोड्स नहीं लगा रहे, देखते काम बनता है, ठीक है, नहीं बन रहा है। ना ही हमने एड्रेस पे लगाया है कोड्स, ना ही फी पे लगाया है। तो अभी हमारा जो प्राइमरी एरर आ रहा है वो फी से आ रहा है, मतलब पहले वो किसको चेक कर पा रहा है, फी को, यानी हमने कहा था ना कि ये नॉर्मल डिक्शनरी की तरह ट्रीट होगा। तो ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है जितने भी हमारी कीज स्ट्रिंग टाइप में है उस पर आप कोड्स भेज दो, ठीक है। तो अब की बार हम बिल्कुल परफेक्ट चला रहे हैं, ठीक है, अब की बार चल जाएगा। पी को हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारी नॉर्मल डिक्शनरी प्रिंट होगी। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ, क्या डिफरेंस है? यस बोलो सर। बेटा। और ये स्पेस अपने आप जनरेट कर देता है क्या कर देता है? सर, स्पेस अपने आप जनरेट कर देता है। हाँ, ये कॉमा के बाद में स्पेस ये बेटा अपने आप जनरेट कर रहा है, ये हम नहीं करवा रहे, खुद से जनरेट कर रहा है, ठीक है। बाकी डिफरेंस समझ में आया ना, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? यस सर। ठीक ठीक। अब नेक्स्ट फंक्शन मेरे पास में एक और अवेलेबल है, विद द ऑफ डिक्ट वी कैन यूज जिप। यहाँ पे होगा क्या, जिप में हम लोग जैसे एक में जिप फंक्शन एक अवेलेबल है जो कि डिक्ट के साथ में ही काम करेगा। एक के अंदर हम लोग जितनी भी कीज देना है वो सारी कीज एक साथ में देंगे टपल के फॉर्मेट में। जब हमारी कीज कंप्लीट हो जाएगी कॉमा लगाएंगे और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, जितनी भी कीज हो उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू देंगे, ठीक है, और लास्ट में ब्रैकेट सारे ऑटोमेटिक जितने क्लोज हो रहे हैं वैसे करेंगे। जैसे कि वहाँ पे ईएमपी के लिए बनाया था, हम भी ईएमपी के लिए बना लेते हैं इस बार, ठीक है। और इज इक्वल्स टू हमारा वेरिएबल के बाद में इक्वल्स टू का साइन लगा है। अब डिक्ट फंक्शन हमने यूज किया। अब डिक्ट के अंदर हम क्या यूज करना चाह रहे हैं, जिप फंक्शन यूज करना चाह रहे हैं, जिप लिखा। अब जिप के अंदर हमने क्या करा, पहले दो आर्गूमेंट लेगा, पहला क्या होगा, सारी की सारी कीज आएंगी और उसके बाद में कॉमा के बाद में सारी की सारी वैल्यूज आएंगी। तो पहला जो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाया है इसमें कीज हम देना चाह रहे हैं। अब सपोज हम यहाँ पे ईएमपी आईडी, एम्प्लॉय की आईडी हो सकती है, कॉमा एम्प्लॉय का नेम हो सकता है, ई नेम हम कर ले रहे हैं इसको, ठीक है, और एम्प्लॉय की सैलरी हो सकती है, सिंगल कोट्स में ई सैल। अब ये एक टपल मेरी कंप्लीट हुई, ठीक है, इसके बाद हम कॉमा पुट करेंगे
देन वी विल गो थ्रू करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। सपोज हम EMP ID 101 भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, और ई नेम हम सुरेश भेज देते हैं। देन ई सैल मीन्स एम्प्लॉय की सैलरी का नाम, कॉलम का नाम है ई सैल, ठीक है, सपोज आई एम पुटिंग देयर 45,000, ठीक है, और इंटर हिट करते हैं, यानी EMP अभी हमारा रेडी है, डिक्शनरी बन चुका है। आप देख सकते हो कि EMP ID पे वैल्यू 101 आ गई है, EMP ID की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 101। ई नेम पे जो भी हमने भेजा था सुरेश, वो ई नेम के साथ में पेयर हो गया है। ई सैल हमारा पेयर हो गया है 45,000 के साथ में। तो डिक्ट के साथ में जिप कैसे यूज करेंगे, क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे प्रोसीड कर रहे हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट देखो। अच्छा, यहाँ पे एक और तरीका दे रखा है, ठीक है, डिक्ट को यूज करने का एक और वे यहाँ पे दे रखा है कि इफ आई वांट टू गो विथ लिस्ट और टपल, ठीक है, दोनों का ही भी यूज करके डिक्ट में हम लोग काम कर सकते हैं। अभी देखो आप लोगों ने किस तरह से काम किया। डिक्ट हम लोगों ने प्योरली यूज किया। सबसे पहले प्योरली यूज करने में हमने बताया कि आपको की अगर स्ट्रिंग टाइप की तो आपको कोट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि आप डिक्ट है फंक्शन के अंदर एज अ डिक्शनरी, जो प्योर डिक्शनरी होती है उसको पास कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे थोड़े ध्यान रखने थे। क्या ध्यान रखना था कि जितने भी हमारी कीज स्ट्रिंग टाइप की होगी उसमें आपको कोट्स लगाना पड़ेंगे। ये सेकंड वे था। तीसरा भी हमने बताया डिक फंक्शन के थ्रू जिप को कंटिन्यू करते हुए। जिप क्या करता है, दो आर्गुमेंट लेता है। पहला टपल फॉर्मेट में आपका जितने भी आपके कीज हैं वो, उसके बाद में कॉमा सेपरेट करके जितने भी वैल्यूज आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करानी वो। तो ये तीन तरीके तो हो गए। चौथा तरीका है कि आप डिक फंक्शन का यूज कर सकते हो लिस्ट के साथ में और टपल के साथ में। ये दोनों कॉमन है, ठीक है, बस लिस्ट और टपल का फर्क है। ये जो यहाँ पे है ना, पहली वाली जो भी ये आपने डेटा भेजा है, ये आपका की बन जाएगा और ये उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू बन जाएगी। ये आपका की बन जाएगा, ये उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज बन जाएगी। सेम यहाँ पे भी टपल में भी हो रहा है। जो भी आपने पहली टपल में भेजा है, ठीक है, ये की बन गया है और ये उसकी वैल्यू बन गई। ये की बन गई, ये उसकी वैल्यू बन गई। ये की बन गई, ये उसकी वैल्यू बन गई है। और देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट करके। सपोज आई एम गोइंग विथ के वेरिएबल, ठीक है, और के इज इक्वल टू डिक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है, और डिक्ट के अंदर हम लोग लिस्ट के थ्रू जा रहे हैं। अब जैसे अभी हमने यहाँ पे इसके लिए किया था ना, EMP ID ई नेम, ठीक है, वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। सपोज EMP ID हम यहाँ पे लिख रहे हैं EMP ID, और इसकी वैल्यू हमें साथ में ही देना पड़ेगी, मतलब इसी लिस्ट में देना पड़ेगी 101, ठीक है। ये एक मतलब पहला रिकॉर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। कॉमा से सेपरेट करेंगे। अगला जो भी की वैल्यू पेयर है, यहाँ पे की वैल्यू पेयर ही चल रहा है बेसिकली लिस्ट फॉर्मेट में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या था, ई नेम था। ई नेम और उसकी वैल्यू क्या थी, यहाँ पे सुरेश थी। कॉमा से सेपरेट करेंगे, सुरेश यहाँ पे भेज देंगे। फिर क्या करेंगे, इस लिस्ट से बाहर आएंगे, कॉमा देंगे, बिग ब्रैकेट्स, यानी लिस्ट हम बना रहे हैं, और लास्ट वाला कॉलम हमारा यानी जो की है हमारा वो ई सैल है, और उस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 45,000 पड़ी हुई है। बट दिस टाइम आई एम यूजिंग द डिफरेंट वेरिएबल के। लास्ट टाइम में पी था, ठीक है। हम यहाँ पे इसको, इसमें अभी एरर आने वाली है, ठीक है, आप एरर पहले ऑब्जर्व करो फिर उसके बाद में बात करते हैं। ये क्या कह रहा है कि जो डिक्ट फंक्शन है वो एक ही आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन आपने कितनी भेज दी है, 3, ठीक है। यानी डिक्ट फंक्शन आपका एक ही आर्गुमेंट लेता है, आपने जो भेज रखी वो 3 भेज रखी। अभी जब हमने जिप फंक्शन कॉल किया था तो हमने बताया था ना, जिप फंक्शन क्या करता है, दो आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है। एक तो आपका जितनी भी कीज है वो, फिर दूसरा आपका जितनी भी वैल्यूज है वो, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो पहला आर्गुमेंट ये बन गया है, दूसरा आर्गुमेंट ये बन गया है, तीसरा आर्गुमेंट ये बन गया, यानी 3 आर्गुमेंट हो गए। लेकिन अब अगर इसको टोटल मिला करके ऊपर वाले को देखें, अगर जिप फंक्शन हमारा ये ले रहा है पहला आर्गुमेंट और ये दूसरा आर्गुमेंट ले रहा है, तो ये फंक्शन ये पूरा का पूरा ये जिप का यहाँ से यहाँ तक था ना, यानी ये एज अ वन आर्गुमेंट ट्रीट हो रहा है। तो ये यहाँ पे तो चल गया था, यानी डिक्ट के अंदर एक ही आर्गुमेंट पास थी, लेकिन दिस टाइम आई हैड पास 3 आर्गुमेंट्स। तो इसको एक आर्गुमेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ब्रैकेट एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, इस जगह पे। तो ये अभी हमारा एडिटेबल तो है नहीं, कॉपी कर लेते हैं, नीचे आते हैं, और एक ब्रैकेट इसको एज अ वन यूनिट बनाने के लिए, जो कि हमने 3 लिस्ट पास कर रखी है, अब ये एज अ वन आर्गुमेंट रीड होगी, ठीक है। इंटर हिट करो, के को प्रिंट कराओ, देखो वही काम हो रहा है जो पहले हो गया था, लेकिन इस टाइम में लिस्ट के थ्रू हो रहा है। क्लियर है?
यस सर। यस सर। अब यही काम हम लोग करेंगे, सेम काम करेंगे हम लोग टपल के थ्रू करेंगे। टपल के थ्रू भी हम लोग करके देख लेते हैं। मान लेते हैं दिस टाइम आई एम गोइंग विथ आर वेरिएबल, आर इज इक्वल्स टू डिक्ट फंक्शन का यूज करना है, एंड दिस टाइम आई विल हैव टू पास टपल। तो टपल जैसे अब वैसे लास्ट टाइम हमने लिस्ट ले रखा था, हम इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जहां जहां पे लिस्ट था, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, टपल में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी ये हमारी टपल हो गई, ये भी हमारी एक टपल हो जाएगी, एंड इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, ये भी इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू टपल। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही इशू आएगा कि यहाँ पे एक आर्गुमेंट, दो आर्गुमेंट, एंड ये दिस वन इज थर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, तो इसको भी सिंगल यूनिट बनाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आगे और एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट पीछे ऐड करना पड़ेगा। यानी इस ब्रैकेट को लेकर के अब वो समझेगा कि ये इतना कंटेंट एक ही है, एक ही यूनिट है, एक ही आर्गुमेंट है। ठीक है, और वो उसको टपल में कन्वर्ट कर देगा। हमने डिफरेंट वेरिएबल यूज किया आर को। ठीक है, हम के नहीं प्रिंट करा रहे हैं, आर में अभी हमारा कन्वर्टेड हो गया है और हमारा डेटा डिक्शनरी में कन्वर्ट होकर के दिख रहा है। तो सारे तरीके समझ में आए डिक्ट फंक्शन के? बोले बेटा। यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो, अपडेटिंग हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई भी की है उस पर अगर नई वैल्यू भेजते तो हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है, ये हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा की इस कुछ एट्रीब्यूट्स हैं या फिर कीवर्ड उसको भी कह सकते हैं, और उसके बाद में फंक्शंस बचे हैं इस चैप्टर में, वो हमें कवर करना है। तो राइट नाउ वी आर गोइंग विथ डेल कमांड। ठीक है, डेल कमांड कह लो, डेल कीवर्ड कह लो, डेल आप एट्रीब्यूट कह लो। ठीक है, फंक्शन नहीं कहेंगे। फंक्शन का मतलब अगर किसी भी चीज को फंक्शन कह रहे हैं तो फंक्शन का मतलब होता है कि उसके लास्ट में स्मॉल ब्रैकेट होना चाहिए। जैसे अभी हमने डिक्ट को देखा, इसके लास्ट में स्मॉल ब्रैकेट था, तो दिस वन इज योर फंक्शन। ठीक है, हम लोगों ने जिप देखा, जिप के लास्ट में ब्रैकेट आ रहा था, जिप वॉज योर फंक्शन। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा इससे पहले, लेंथ हमने शायद यूज किया आपके साथ में, आपने देखा स्मॉल ब्रैकेट लगे थे, फंक्शन था। ठीक है, तो जिसके भी लास्ट में ब्रैकेट लगे होंगे उसको हम लोग फंक्शन या फिर मेथड्स बोल सकते हैं। बट डेल के लास्ट में हमारा कोई भी स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगा है, इसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। दिस वन इज योर कमांड या फिर एट्रीब्यूट या फिर कीवर्ड आप कह सकते हो। तो ये डिलीट करने का तरीका बता रहे हैं, डेल कीवर्ड आएगा, देन डिक्शनरी का आपका जो भी नाम हो, और की आप जो भी पास करोगे वो की आपको डिलीट कर देगा। अगर की डिलीट हो गई तो उसकी वैल्यू तो डिलीट हो ही जाएगी। जैसे कि अभी हम लोगों ने लास्ट जो इम्प्लीमेंट किया वो आर वेरिएबल पे काम किया है। अब सपोज हम यहाँ पे डेल लिख रहे हैं, डेल लिखने के बाद में हम डिक्शनरी का नाम दे रहे हैं दैट इज आर, और यहाँ पे एक की भेज दे रहे हैं, सपोज ईएमपी आईडी हमने भेज दिया। ठीक है, एंटर किया, अभी वापस आर को प्रिंट करवाओ तो आर जो भी यहाँ पे ईएमपी आईडी हमने डेल के साथ भेज रखी थी वो उसने डिलीट कर दी, यानी ये पोर्शन डिलीट हो गया, रेस्ट ऑफ द पोर्शन हमारा वो डिस्प्ले कर रहा है। तो डेल की के थ्रू, डेल कीवर्ड के थ्रू हम लोग पर्टिकुलर इंडेक्स या फिर पर्टिकुलर की वैल्यू हम डिलीट कर सकते हैं। डेल फिर से हम ले लेते हैं, यहाँ पे आर वेरिएबल हमारा डिक्शनरी के लिए, एक ई सेल यहाँ पे हमें दिख रहा है, ई सेल को डिलीट करवाते हैं। ठीक है, आर को फिर से प्रिंट करवाते हैं, तो ई सेल के साथ में जो भी वैल्यू थी वो भी चली गई। ठीक है, मतलब की आप डिलीट करोगे तो वैल्यू तो ऑटोमेटिक चली जाएगी, वैनिश हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डेल कीवर्ड सीख गए। अच्छा, डेल के अलावा मेरे पास में दो और कमांड है डिलीट करने के लिए। कमांड नहीं है, दैट इज योर फंक्शन। ठीक है, पॉप है, एक पॉप आइटम है। तो इन लोगों को हम लोग पहले देख लेते हैं। वैसे हम लोग इसमें पेस्ट कर रखे हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कि पॉप आइटम क्या कर रहा है और पॉप क्या कर रहा है। एक डिक्शनरी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यही डिक्शनरी के नाम से बनाई है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो थोड़ी देर पहले और बनाई थी उसको रिकॉल कर ले। ठीक है, कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और इसको डी नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। करंट डिक्शनरी इज माई डी। ठीक है, अब इस पर हम लोग कुछ काम करेंगे पॉप और पॉप आइटम का। हम आपको थोड़ा सा दिखा भी देते हैं कि पॉप और पॉप आइटम में डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा पढ़ ले हो आप लोग तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखो, रिमूव्स लास्ट आइटम फ्रॉम डिक्शनरी, पॉप आइटम क्या कर रहा है, आखिरी आइटम डिलीट कर रहा है। आप लोगों ने लिस्ट में भी पढ़ रखा है कि अगर हम वहाँ पे पॉप आइटम नहीं, वहाँ पे पॉप चलता है। ठीक है, और वो क्या करता है, लास्ट आइटम आपका एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट भी कराता है।
कुछ याद है आपको डिक्शनरी के बारे, सॉरी लिस्ट के बारे में? पॉप याद है? यस सर। दिखाना पड़ेगा, दिखा देते हैं। सपोज ये हमने कुछ वैल्यूज नो इंटर सर, करवाई, ठीक है। याद है सर। हाँ फिर भी हम दिखा देते हैं जिनको नहीं याद है। पी डॉट हमने पॉप किया, ठीक है, और इंटर हिट किया तो क्या कर रहा है, ये 87 को प्रिंट तो करा रहा है लेकिन साथ ही साथ इसने डिलीट भी कर दिया है। अगर पी को प्रिंट करवा के देखो तो अभी ये 87 नहीं प्रिंट करेगा, बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज विल बी गेट प्रिंटेड। लेकिन अगर यहाँ पे पी डॉट पॉप करे, ठीक है, और यहाँ पे कोई इंडेक्स दे दे, सपोज हमने 1 दे दिया, अब ये राइट नाउ आई एम पासिंग द इंडेक्स, ठीक है, तो 1 पे क्या स्टोर है 65, तो ये दोनों तरह से चलता है ना। अगर पी को प्रिंट करवाओ, पी मेरा लिस्ट का नाम है, ठीक है, तो अभी 65 भी चला गया है, 43, 78 और 45 ही हमारे एग्जिस्टेंस में है। तो पॉप हमारा अगर ब्लैंकली चलाएंगे तो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट कर रहा है, और पॉप अगर इंडेक्स के साथ में चलाएंगे तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स हमारा डिलीट कर रहा है। तो डिक्शनरी के पास में इस तरह की फैसिलिटी तो है नहीं, मतलब कीज आपकी कुछ भी हो सकती है रैंडम। मतलब यहाँ पे 1 आपने जैसे पास कर दिया तो यहाँ पे तो प्री डिफाइंड है ना कि पहला कंटेंट 0 एलिमेंट 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 इंडेक्स पे होगा, ये 2 इंडेक्स पे होगा, ये 3 इंडेक्स पे होगा। ऐसी फैसिलिटी डिक्शनरी के पास में नहीं है कि ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कीज चल रही है तो ये रैंडम कुछ भी हो सकती है, मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो भी मन किया होगा, अगली बार अगली क्लास में हो सकता है हम कुछ और इसका नाम रख दें, या फिर आपका जो भी मन कर रहा हो आप वो नाम रख दो। तो इस तरह से तो चलना नहीं है। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे 2 फंक्शन सेपरेट अवेलेबल है, एक पॉप आइटम है, एक पॉप है। तो यहाँ पे अभी हम डी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो डी डॉट पॉप आइटम कर रहे हैं, पॉप आइटम, और इंटर हिट कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, पॉप आइटम लास्ट वाला एलिमेंट जो भी था उसने उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। अगर हम डी को प्रिंट करा के देखें तो डेट आइटम हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्शनरी, ओरिजिनल डिक्शनरी में वो एक्सवाइजेड हट गया है। और अगर हम डी डॉट पॉप आइटम और एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे कोई की डाल दे, सपोज हमने यहाँ पे 2 डाल दिया, 2 हमारी की थी ना, तो टाइप एरर दे देगा। क्या कह रहा है, पढ़ लो मैसेज, टेक्स नो आर्गुमेंट, और हमने कितनी दे रखी, 1 दे रखी, यानी पॉप आइटम यहाँ पे ब्लैंक चलेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे इसके इंडेक्स में कुछ भी पास नहीं कर सकते हो, यानी ये की या फिर ये कोई भी इंडेक्स नहीं लेगा ना, इंडेक्स तो है ही नहीं। की जो भी आपकी अगर एग्जिस्ट भी कर रही तो उसको भी ये पॉप आइटम नहीं लेगा, यानी पॉप आइटम जब भी चलेगा तो ब्लैंक चलेगा। डी डॉट पॉप आइटम एक बार फिर से करके देखो, अभी जो भी लास्ट एलिमेंट बचा था इसमें वो डिलीट हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप डी को प्रिंट कराओगे तो रेस्ट ऑफ द जो भी एलिमेंट्स है वो आपको दिखने लगे हैं। जो हमारा पॉप फंक्शन है यहाँ पे, अब उसको यूज करके देखते हैं। इसके पास में भी पॉप फंक्शन है, डी डॉट पॉप। अब पॉप क्या करता है, पॉप अपने अंदर एक आर्गुमेंट लेता है, ठीक है, और वो आर्गुमेंट क्या होती है, वो आर्गुमेंट की होती है, यानी की के थ्रू अगर आप डिलीट करना हो तो आप पॉप का यूज कर सकते हो, या फिर यू कैन गो थ्रू डेल कीवर्ड, डेल कीवर्ड के थ्रू भी आप कर सकते हो। सेम थिंग यू कैन डू विद पॉप। अब पॉप यहाँ पे ब्लैंकली नहीं चलेगा, ठीक है, एरर दे रहा है। अब ये मैसेज पढ़ो, ये क्या कह रहा है कि ये पॉप जो है एक्सपेक्ट कर रहा है एटलीस्ट एक आर्गुमेंट, लेकिन हमने जो भी दी है उसको कुछ भी नहीं भेजा, 0 दिए, तो ये ब्लैंक नहीं चलेगा, जबकि पॉप आइटम ब्लैंक चल रहा था और लास्ट से डिलीट कर रहा था। डी डॉट पॉप करते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 की को डिलीट कराना चाहें, इसका नाम हमने यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है, इंटर किया, देखो उसने बता भी दिया, पॉप करके दिखा भी दिया इसने डिलीट क्या किया। अब डिफरेंस देखो, यहाँ पे पॉप आइटम क्या कर रहा था, की वैल्यू पेयर दे रहा था, पॉप क्या कर रहा है, की ले रहा है, और की के उस पर जो भी वैल्यू थी वो आपका डिलीट तो कर दिया, उसको दिखा भी दिया, लेकिन की वैल्यू पेयर नहीं दे रहा, सिर्फ वैल्यू दे रहा है। डी को प्रिंट कराओ, अभी जो कंटेंट बचा है वो बस यही बचा है। क्लियर है? यस सर। तो इतना ही आज सेशन में रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ये हम पीडीएफ आपको भेज देंगे। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर।